उपासना को भी पहले समझे। अपने को हम उपासक समझते हैं ना, उपासक जानते ना हम उपासक हैं। उपासना का मतलब होता है जिनकी हम उपासना कर रहे उनके निकट रहना, उनके निकट बैठना, उनके निकट होना। अर्थात मन, कर्म और वचन से हम निरंतर अपने प्राण वल्लभ के पास ही रहें, वाणी हमारी उनके निकट रहे। अर्थात जो भी हम बोले उनसे संबंधित हो वह विषय, वही हम बोले। जो हम सुने उनसे संबंधित हो वही सुने। जिस कार्य को हम सोचें वह कार्य इनसे जुड़ा हुआ हो, उस कार्य के लिए ही हम सोचें। हाँ, मन, कर्म, वचन से वही हम करें जो इनके अनुकूल होता हो, तो हम उपासक होंगे। तब हमारी उपासना आगे बढ़ेगी। और जीवन का हमें प्रयोजन प्राप्त होगा, जीवन को मार्ग मिलेगा, जीवन को रास्ता मिलेगा। एक पहले हम यह तो सोच लें, पहले हम यह तो निर्णय कर लें, यह तो अंतर में धारण कर लें कि हम हैं क्या, हमारा सुख क्या है। अभी तो यही निर्णय नहीं हो पाया कि हम साधक हैं या संसारी हैं, हम वैष्णव हैं या संसारी हैं, यही पता नहीं होता। जब हम वैष्णव हो गए, यह चिन्मय शब्द है, चिन्मय तत्व है, अलौकिक है, लौकिक है नहीं, संसारिक है नहीं। वैष्णव हो गए तो हम संसारी नहीं रहे, संसार से हमारा विलगाव हो गया, अलग हो गए हम संसार से। अब हम चिन्मय हो गए। पिछले दिन चर्चा हुई थी, दीक्षा समय कृष्ण करें आत्म दीक्षा के समय ही जो परम चिन्मय दिव्य अलौकिक श्री प्रिया प्रियतम हमारे आराध्य हैं, दीक्षा के काल में ही वो अपना लेते हैं, निज जनों की श्रेणी में उसको ले लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। अब वो दिव्य है, चिन्मय है, तो उनका सब कुछ दिव्य है, उन्होंने अपना लिया तो हम चिन्मय हो गए। पहले अपनी उस स्थिति को हमें जानना पड़ेगा, अपनी स्थिति को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि हम चिन्मय हैं, हम जड़ नहीं हैं। इस जड़ संसार से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, हमारा तो चिन्मय श्री प्रिया प्रीतम के नित्य धाम से हमारा नाता रिश्ता है। उनके नाते ही सब नाता है। यहाँ पीछे श्लोक में आचार्य चरण ने बताया है कि देखो, जब तुम वृंदावन की उपासना करते हो, जब तुम वैष्णवीय उपासना में आए हो, अपने को वैष्णव मानते हो, तो पहले अपने स्वरूप का विचार करो। वृंदावन की उपासना हमारी, रस की उपासना हमारी है। यहाँ की जो यहाँ का जो यह रस वैभव है, उसको हमें प्राप्त करना है, पता है ना, उसको प्राप्त करना है, पता है ना, यही संपत्ति प्राप्त कर